क्योंकि पिछले 21 दिन से यही लोन में सुबह में 6 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक आप सब एकत्र होकर योग के विविध प्रकार के आसन करते हैं। निश्चित तौर से 21 दिन जिसने भी ये कार्य किया है उसके मन मंदिर पर इसका इफेक्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि जब हम कोई काम तन से, मन से, ध्यान से, दिल से करते हैं तब इसकी इफेक्ट जरूर होती है मित्रों। भारत सरकार के द्वारा 10 प्रकार के बिंदु सभी भारत के सभी स्टेट को दिया गया था। हम लोगों ने सोचा कि 10 बिंदु पर काम करना चाहिए और लगातार हमारे अधिकारियों ने ये बिंदु पर काम शुरू किया। जितनी यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में है सभी यूनिवर्सिटियों में कोई ना कोई परमानेंट काम होना ही चाहिए। पर्यावरण के हिसाब से भी होना चाहिए। अपने जीवन को सुधार करने के लिए कोई संकल्प करना चाहिए। और जितनी समस्याएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये तो आप सब अपने मन को पूछोगे, दिल को पूछोगे, तब पता चलेगा कि क्या क्या समस्या मेरे शरीर के साथ है। कभी कभी हम काम में इतना मस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या बीमारी है। ये लगता है कि मैं तो स्वस्थ हूं क्योंकि शरीर अच्छा है, बड़ा है, वेट अच्छा है, लेकिन भीतर क्या है ये हमें पता नहीं। पता नहीं ऐसा नहीं है, पता है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। अब मैं इतना ही कहूंगी कि जो लगातार आपने का काम शुरू किया है उसको एक आदत बनाए रखिए। 6 बजे इधर आते थे, घर से 5 बजे निकले होंगे, मतलब आप 5 बजे उठ सकते हो यदि जाना है, करना है तो 5 बजे उठने का काम बनाए रखिए। और फिर जो इधर आकर करते थे वो ही घर में करिए, परिवार के साथ करिए। और देखिए आपके साथ आपकी बीबी, आपके बच्चे, आपकी बहन, भाई छोटा, सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। और ये बड़ा पुण्य का काम है, ऐसा मैं मानती हूं मित्रों। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने कहा मोटापा बढ़ गया है, 140 करोड़ की आबादी की चिंता देश का व्यक्ति कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करते हैं। और एक ही बात कही कि 10% ऑयल कम करो। अब आप अपने भीतर से पूछिए, क्या आपने 10% ऑयल कम किया? यदि किया है तो प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है। यदि नहीं किया है तो हमें ऐसी बातों की कोई असर, इफेक्ट हमारे पास नहीं है। वो तो बोलते रहेंगे, करना थोड़ा है। खेलो इंडिया क्यों शुरू हुआ? मुझे याद है कि 2003 में गुजरात में खेले गुजरात शुरू हुआ और लगातार ये कार्य आज भी चल रहा है। दिन प्रतिदिन युवाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, बुजुर्ग भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है। तो वो तो ताकत है कि एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन कोई भी करे, इसमें जुड़ जाना और इसको सहयोग करना और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम हमारे जैसे कई लोगों का है मित्रों। स्वास्थ्य पर कितनी असर इफेक्ट होती है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या किया है ये भी आज है हमारे सामने।
हमारी जितनी बुक है पढ़ो तो इसमें वो ही है। हमारे रिसर्चर जो है वो ने सिद्ध कर दिया है कि योग जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, कि इतनी बीमारियां, असाध्य बीमारियां भी योग से दूर हो गई है। ऐसे कई घटनाएं आपके सामने है। कैंसर से ग्रस्त कई लोग, पहले ये कहा जाता था कि कैंसर हुआ तो कैंसर हो गए, लेकिन आज ऐसा नहीं है मित्रों। कैंसर जैसी बीमारी पूरे परिवार को कैंसल कर देता है। उनको दूर करने के लिए भी वो कारगर है। और कई घटनाएं, कई ऐसे व्यक्ति है जिसके ये काम करते करते, योगा वगैरह वगैरह करते करते अपनी बीमारी से मुक्त हो गए हैं मित्रों। इतना सारा जानने के बाद भी हम काम नहीं करते हैं मित्रों। अब आप सोचिए, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़नी चाहिए कि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए? जरूरत क्या है? अब हॉस्पिटलों की संख्या इतनी बढ़ रही है, स्कूलों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है मित्रों। यही देखा था है कि हम पढ़े लिखे लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से बच्चे का जन्म से पहले भी गर्भ संस्कार होता है। और ये 9 महीने तक जब माता के पेट में बच्चा पलता है, तब से लेकर ये सनातन सिद्ध हो चुका है कि गर्भावस्था दरमियान भी अच्छे बच्चों को आपको पैदा करना है तो यही काम करते रहो। क्या खाना है, क्या काम करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, सबकी इफेक्ट इस पर है मित्रों। सब हाथ पैर हिलाने से फायदा नहीं होता है मित्रों। जब ये काम भी दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो इसका फायदा जरूर होता है मित्रों। आप सब आए, प्रधानमंत्री जी का भाषण में हमें सुन